हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआरटी सीरीज पार्ट 1 बेसिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे सीआरटी क्या है, बायस कैसे फाइंड करना है, टाइप्स ऑफ सीआरटी एंड सीआरटी एंट्री मॉडल्स, कैसे हायर टाइम फ्रेम पर सीआरटी देखनी है एंड लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री कैसे करना है, एंड सीआरटी के रूल्स क्या क्या है। ओके, साथ ही में हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आगे के पार्ट्स में कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। ओके, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि यहीं से सीआरटी का पूरा लॉजिक स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी मीन्स every single candle is range. ओके, सीआरटी मेन 3 कैंडल्स पर है। फर्स्ट कैंडल रेंज फॉर्म करती है, ओके, एंड सेकेंड कैंडल का काम है इस फर्स्ट वाली कैंडल का हाई स्विप करना। मीन्स ये जो रेंज फॉर्म हो रही है इस रेंज का हाई स्विप करना, या फिर आप इसे मैनिपुलेशन बोल सकते हो या फिर टर्टल सूप। ओके, यहाँ पर प्राइस ने मैनिपुलेट किया। ओके, अब मैनिपुलेट करने के बाद जो सेकेंड कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के अंदर क्लोज हो। इफ प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई के बिलो क्लोज हो रहा है तो ये परफेक्ट सीआरटी है। इफ अगर ये ऊपर क्लोज होगा मीन्स ये सीआरटी वर्क नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट कैंडल अपसाइड चला जाएगा। तो अगर परफेक्ट सीआरटी चाहिए तो ये प्रीवियस कैंडल के हाई के अंदर क्लोज हो। ओके, ये परफेक्ट सीआरटी। देन थर्ड कैंडल जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन देगा। ओके, सेम यहाँ पर भी ये देखो, ये आपका फर्स्ट टाइम हाई ब्रेक हुआ। ओके, लेकिन इस कैंडल ने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया है। अगेन सेकेंड टाइम हाई स्वीप हुआ एंड इस टाइम पर प्राइस ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, मतलब कि ये इनसाइड में क्लोज हुआ है। ओके, अब यहाँ से ये सीआरटी वर्क होगा। अब सीआरटी के जो भी एंट्री मॉडल्स है यहाँ आप यूज़ करके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो मेन सीआरटी ये 3 कैंडल्स पर है। फर्स्ट कैंडल रेंज फॉर्म करती है, एक्यूमुलेशन या फिर आप इसे कंसोलिडेशन या बोलो। ओके, सेकेंड कैंडल का काम है प्रीवियस कैंडल का हाई स्विप करना। ओके, एंड देन जो थर्ड कैंडल है वो डाउन साइड डिस्ट्रीब्यूशन देगा। ओके, ये सीआरटी है। अब हम सीआरटी के टाइप्स देखेंगे। सॉरी, पहले बायस देख लेते हैं हम। ओके, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सीआरटी देखेंगे। ठीक है, बायस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देख लेते हैं। इफ प्राइस प्रीवियस कैंडल के कोई एक बुलिश कैंडल फॉर्म है, इफ प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई के अबाउ क्लोज हो रहा है मीन्स जो हमारा जो थर्ड कैंडल होगा ना नेक्स्ट डे का वो कैसा होगा, बुलिश। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो भी बुलिश हो। ठीक है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। इफ अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो रहा है मीन्स हम क्या प्रेडिक्ट करें कि जो हमारा थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बेरिश। ओके, इफ अगर प्राइस हाई स्विप कर रहा है, इफ अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल का हाई स्विप कर रहा है मीन्स प्राइस कैसा होगा, जो थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बेरिश। ठीक है, और इफ अगर प्राइस लो स्विप कर रहा है मीन्स हमारा जो थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बुलिश। ठीक है, ये हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो, प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है मीन्स हमारा जो थर्ड कैंडल होगा ये कैसा होगा, बुलिश। तो देखो यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, एक लो लगाया एंड देन बुलिश। अगेन प्राइस ने क्या किया, देखो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब जो हमारा थर्ड कैंडल होगा वो भी कैसा होगा, बुलिश होगा।
करेक्ट ऐसा ही ना, जैसा अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि हमारा जो थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बुलिश होगा, अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होगा। लेकिन आप इसे एज अ पैटर्न ट्रेड मत करो कि जो मैंने दिखाया है थोड़े टाइम पहले वैसा सेम होगा, नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक भी यूज करना है कि इफ अगर इस कैंडल में ये अपसाइड क्लोज तो हो गया, लेकिन इस कैंडल में कोई एफईजी नहीं है और ये कैंडल ने समझो रेंज फॉर्म किया है, ये ऊपर तो गया है लेकिन ये ऊपर जाके नीचे आके इसने बस रेंज फॉर्म किया है, एंड यहाँ पर कोई भी एफईजी नहीं है, तो प्राइस क्या करेगा, एफईजी पर जाएगा ना। जो हमारा जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो कहाँ पर जाएगा, एफईजी पर जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो हमारा जो थर्ड कैंडल है, यहाँ पर इस कैंडल में कोई भी एफईजी नहीं थी लोअर टाइम फ्रेम पर। थर्ड कैंडल कहाँ पर गया, एफईजी पर आया, एफईजी पर इसने देखो सीआरटी बनाई, ओके परफेक्ट, वीक स्वीप है, वीक कट है, सीआरटी बनाई, ओके। अब यहाँ से देखो इस कैंडल का यहाँ पे इसने हाई स्वीप किया, मतलब 50% दिया, हाई स्वीप किया। देन अगेन इस कैंडल का प्राइस इस कैंडल का हाई स्वीप है ना, तो इसके 50% पे अगेन लो स्वीप किया, अगेन हाई स्वीप किया, अगेन लो, यहाँ पर बॉडी दी है, सेकेंड टाइम अगेन लो स्वीप करके फिर देखो अपसाइड गया है। अब यहाँ पर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो देखो हमारा जो थर्ड कैंडल है ये कैसा है, बुलिश। अगेन इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो देखो ये कैंडल भी कैसा है, बुलिश। तो आप बायस वैसे यूज कर सकते हो जैसा मैंने ऊपर बताया, एंड इसे वैसा सेम मत यूज करना कि क्लोजिंग आई है तो थर्ड कैंडल भी बुलिश होगा, आप डायरेक्ट बाइंग्स में एंट्री ले रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। आपको ये कैंडल भी देखना है, अगर इस कैंडल में कोई एफईजी नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ से प्राइस अपसाइड जाए, तो प्राइस अपसाइड नहीं जाएगा। अगर नीचे एफईजी है, समझो ये एफईजी है हायर टाइम फ्रेम की, तो प्राइस वहाँ पर आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये था बायस, ओके। अब हम टाइप्स ऑफ सीआरटी देखते हैं, ओके। तो ये था बायस, इफ प्राइस अपसाइड प्रीवियस कैंडल के हाई पर क्लोज कर रहा है तो प्राइस नेक्स्ट थर्ड कैंडल बुलिश होगा। इफ प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के बिलो क्लोज हो रहा है तो जो हमारा थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बेरिश, ठीक है। इफ प्राइस विक कट कर रहा है तो थर्ड कैंडल बेरिश, इफ प्राइस विक लो स्विप कर रहा है तो प्राइस बुलिश होगा, ओके। ऐसे हम बायस फाइंड करते हैं, ठीक है। इसे आप डेली पे भी यूज़ कर सकते हो, वीकली पे भी यूज़ कर सकते हो, मंथली पे भी यूज़ कर सकते हो, और 4 आवर पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमें समझो डेली का तो बायस मिल गया, लेकिन 4 आवर पर कभी कभी डाउट होता है कि नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल क्या करेगी, तो आप वहाँ पर भी यही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ सीआरटी स्टार्ट करते हैं, ओके। 4 टाइप्स की सीआरटी हैं। फर्स्ट, 3 कैंडल सीआरटी, ओके। ये फर्स्ट कैंडल है जो रेंज फॉर्म कर रही है, फर्स्ट कैंडल क्या कर रही है, रेंज फॉर्म कर रही है। सेकंड कैंडल का काम क्या है, इस रेंज का टर्टल सूप करना या फिर मैनिपुलेशन करना, ठीक है। यहाँ पर देखो सेकंड कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का हाई स्विप किया एंड इन साइड में क्लोज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप बायस, जो अभी मैंने बायस आपको बताया, आप वो यूज कर सकते हो कि इफ प्राइस हाई स्विप कर रहा है प्रीवियस कैंडल का, तो हमारा जो थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बेरिश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थर्ड कैंडल बेरिश, प्राइस ने हाई स्विप किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एंड देन थर्ड कैंडल डाउन, ठीक है। फर्स्ट कैंडल रेंज फॉर्म करती है, सेकेंड कैंडल का काम है मैनिपुलेट करना, एंड थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ये 3 कैंडल सीआरटी है। अब हम 2 कैंडल सीआरटी देखेंगे, ओके। इसमें रेंज फर्स्ट कैंडल ही फॉर्म करती है, ये फर्स्ट कैंडल है, अगेन इसने रेंज फॉर्म किया। अब इसमें 2 कैंडल सीआरटी में जो सेकेंड कैंडल होता है वही कैंडल मैनिपुलेट भी करता है प्रीवियस हाई को, एंड वही कैंडल ड्रॉन लिक्विडिटी भी हिट करता है, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी
मतलब जिस कैंडल का हाई स्विप हुआ है, ठीक है, उस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा क्या होगा, ड्रॉन लिक्विडिटी, DOL। ठीक है, ये 2 कैंडल CRT है। फर्स्ट कैंडल रेंज फॉर्म कर रही है, सेकंड कैंडल हाई स्विप किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड देन ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक, अब यहाँ पर भी आप थोड़ा समझना कि प्राइस, अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो रहा है, ओके, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो रहा है, तो जो हमारा थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बेरिश होगा। ओके, इफ अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल का लो स्विप करे, ड्रॉन लिक्विडिटी हिट करने के बाद प्रीवियस कैंडल का लो स्विप हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अगेन जिस कैंडल ने लो स्विप किया है, इस मतलब इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्विप किया है ना, तो इस कैंडल का हाई, क्योंकि ऑलरेडी इस कैंडल का हाई तो स्विप किया है इसने, तो इस कैंडल का हाई क्या होगा, इसका ड्रॉन लिक्विडिटी। तो देखो यहाँ पर इसने ये CRT बनाई एंड थर्ड कैंडल ने इस कैंडल का हाई स्विप किया है, यहाँ पर देखो ड्रॉन लिक्विडिटी। फिर अगेन यहाँ पर अगर मॉडल ऑन फॉर्म होता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, मतलब एंट्री मॉडल अगर फॉर्म होता है तो आप यहाँ पे अगेन ट्रेड ले सकते हो, एंड जो आपका टारगेट होगा वो इस कैंडल का हाई, ये ड्रॉन लिक्विडिटी होगी। ठीक है, तो ये 2 कैंडल CRT है। फर्स्ट कैंडल रेंज फॉर्म करता है, ओके, सेकेंड कैंडल मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक ही कैंडल में आता है। ठीक है, ये 2 कैंडल CRT है। ये मल्टीपल कैंडल CRT है। ओके, फर्स्ट कैंडल क्या कर रही है, यहाँ पर रेंज फॉर्म किया इसने, एंड उसके बाद के ये 4 कैंडल ये क्या कर रहे हैं, उस कैंडल जो फर्स्ट कैंडल का जो रेंज है उसमें ही रेंज कर रहे हैं। ओके, इसने देखो किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई लो स्विप नहीं किया है, ये बस वही कैंडल के रेंज में है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल कैंडल CRT मतलब कि जरूरी नहीं कि जो हमारी सेकेंड कैंडल हो वो हर टाइम हाई स्विप करे। ठीक है, कभी कभी वो इनसाइड में ही रह जाता है। ठीक है, 3-4 कैंडल के बाद हाई स्विप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकेंड कैंडल में हाई स्विप हुआ, हाई स्विप होने के बाद आपको ये सेकंड कैंडल देखना है, अगर ये बॉडी क्लोज कर रहा है मतलब इसके बाद का भी कैंडल कैसा होगा, बुलिश। अगर ये विक कट कर रहा है मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आए। ठीक है, ड्रॉन लिक्विडिटी में। ओके, यहाँ पे थर्ड कैंडल ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया डाउन साइड, सेम रेंज, TS मैनिपुलेशन, स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड देन थर्ड कैंडल ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक है, ये तीसरा टाइप है मल्टीपल कैंडल CRT। एंड अब इनसाइड कैंडल CRT देखेंगे। ओके, ये फर्स्ट कैंडल है, इसने रेंज फॉर्म की थी। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर ये कैंडल है। ओके, एंड इस कैंडल के लो के नीचे देखो इस कैंडल ने बॉडी क्लोज किया है, मतलब कि जो हमारा जो थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बेरिश होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड कैंडल फॉर्म हुआ, इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लो स्विप किया एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट देके एंट्री मॉडल फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस एटलीस्ट ये जो मदर कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का हाई स्विप करें, क्योंकि इसने देखो इनसाइड कैंडल में लो स्विप हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इस कैंडल का हाई स्विप करें। ठीक है, देखो यहाँ पर थर्ड कैंडल ने क्या किया, लो स्विप किया, यहाँ पर लो स्विप किया एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड, ये इनसाइड कैंडल CRT है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर ये कैंडल अपसाइड क्लोज हो जाएगी ऐसे, तो थर्ड कैंडल होगा वो कैसा होगा, बुलिश। अगर ये विक कट कर रही है तो जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो कैसा होगा, बेरिश। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के CRT हैं, 3 कैंडल CRT, 2 कैंडल CRT, मल्टीपल कैंडल CRT एंड इनसाइड कैंडल CRT। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं CRT के एंट्री मॉडल्स। CRT में 3 टाइप्स के एंट्री है। ओके, फर्स्ट मॉडल 1 एंट्री, सेकंड OTE एंट्री, एंड थर्ड KOD एंट्री। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ मॉडल 1 की बात करेंगे। ओके,
मॉडल वन हमेशा रैंडमली कहीं भी फॉर्म नहीं होता है। अच्छा, ये जो मॉडल वन है ये ना, ये टॉप पर फॉर्म होता है, इस टॉप पर, सेकेंड कैंडल में, सेकेंड कैंडल के टॉप पर। कहाँ पर फॉर्म होगा? जब कोई की लेवल्स होंगे, या फिर कोई एफ होगा, कोई ओल्ड हाई लो होगा, या फिर ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, या फिर कोई रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, या फिर किसी कैंडल का 50%, अगर वो है, इंपॉर्टेंट कोई की लेवल है, तो वहां पर प्राइस मॉडल वन फॉर्म कर सकता है, चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है। ओके, ये एक ऑर्डर फ्लो है, एंड ये उस ऑर्डर फ्लो का की लेवल है, या फिर आप इसे ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हो। ये क्या है? ब्रेकर ब्लॉक। अब हम ये ब्रेकर ब्लॉक पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक पे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, या फिर मॉडल वन फॉर्म करे। ठीक है, ये बेरिश सेटअप है। तो जो टर्टल सूप है वो कौन सी कैंडल करेगी? कोई अप क्लोज कैंडल, मतलब कोई बुलिश कैंडल क्या करेगी? टर्टल सूप करेगी। लेकिन इस टर्टल सूप के लिए भी एक कंडीशन है कि हमारे पास एक ओल्ड हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीछे कोई एक ओल्ड हाई होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर चांसेस कम होते हैं कि आपका मॉडल वन फॉर्म हो। ठीक है, अगर ओल्ड हाई है, हमारे पास कोई की लेवल्स है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि प्राइस इस ओल्ड हाई को स्विप करे। मीन्स यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल ब्रेकआउट देगा, बॉडी क्लोज करेगा या फिर विक कट देगा, यहाँ पर बायर्स एंटर हो जाएंगे कि ब्रेकआउट है, मार्केट अपसाइड जाएगा। लेकिन ये एक तरह का ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस क्या करेगा? इस ओल्ड हाई का ब्रेकआउट करेगा एंड की लेवल्स पे टैप करके जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो कैसा होगा? हमारा बेरिश होगा। ठीक है, तो हमें मॉडल वन कंफर्म कब होगा? जब जिस कैंडल ने टर्टल सूप किया है, टीएस किया है, उस कैंडल का लो, उस कैंडल के लो के नीचे, या फिर बॉडी से ले लो या फिर इस लो से ले लो, इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आ जाएगी ना किसी भी कैंडल की, या फिर वो सेकंड कैंडल हो, फोर्थ कैंडल हो, फिफ्थ कैंडल हो, या फिर बहुत 10 कैंडल के बाद की कोई कैंडल हो, उसके बाद अगर क्लोजिंग मिलती है, तो ये हमारा समझो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये विकेट है। ठीक है, तो अगर थर्ड कैंडल ने इस विकेट, इस लो के नीचे क्लोजिंग दिया, तो हमारा मॉडल वन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस केस में प्राइस सेकंड कैंडल ने ही प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिए, मतलब कि ये हमारा मॉडल वन है। अब आप इसे बॉडी से भी ड्रॉ कर सकते हो। ओपनिंग प्राइस मार्क कर लो फर्स्ट कैंडल की, बुलिश कैंडल की, या फिर उस कैंडल का लो मार्क कर लो। ये आपका क्या हो जाएगा? मॉडल वन। ओके, तो मॉडल वन के लिए ओल्ड हाई एंड कोई की लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पर आप, अगर आपको मॉडल वन दिखता है तो वो चांसेस है कि वो मॉडल वन फेल हो जाए। ठीक है, अगर परफेक्ट मॉडल वन चाहिए तो आपको एक ओल्ड हाई एंड की लेवल चाहिए। की लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर कोई की लेवल नहीं है तो प्राइस डाउन क्यों आएगा? ओके, तो जब की लेवल्स हो तभी आप मॉडल वन देखो। ठीक है, यहाँ से फिर जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा तो कुछ ऐसा दिखेगा कि प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है इनसाइड में। तो हमारा टारगेट होता है नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगा तो वो या तो 50% देगा या तो ड्रॉन लिक्विडिटी देगा। ओके, तो ये था मॉडल वन। ठीक है, हम ओटी की बात एंड केओडी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अब हम मॉडल वन के और सीआरटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, एक यहाँ पर ये सीआरटी है, हमें फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है, अब ये सीआरटी बनी तो है प्रॉपर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेकंड कैंडल है ये इसके ऊपर, अभी देखो जैसे यहाँ पर इस कैंडल का हमने हाई लो समझो मार्क कर लिया, लेकिन क्या सेलिंग आई? नहीं, क्योंकि कोई की लेवल्स नहीं थे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर
प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है, ठीक है, एंड इस कैंडल का जो लो है वो हमारे लिए की लेवल है, ये की लेवल है, ठीक है। आप इसे मॉडल वन भी बोल सकते हो, हायर टाइम फ्रेम का, डेली का मॉडल वन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए की लेवल है। अब इस की लेवल पे प्राइस आया एंड लोअर टाइम फ्रेम पे इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, ठीक है, एंड हायर टाइम फ्रेम पे फिर हमें ये मॉडल वन दिख रहा है, ओके। अब हम इसे 15 मिनट पे देखते हैं। ये देखो, जब यहाँ पे प्राइस की लेवल पे टैप हुआ, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट आया, देखो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट आया यहाँ पर की लेवल पे टैप होते ही, लेकिन क्या यहाँ पर टटल सूप हुआ है? आपको टीएस दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, टटल सूप नहीं हुआ है, मतलब ये वैलिड नहीं है, ठीक है। थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखो प्राइस ने अगेन टीएस किया है एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? ये लास्ट अप क्लोज कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पर आपका एसएल फर्स्ट टाइम आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। अगेन सेकेंड टाइम देखते हैं हम, अगेन यहाँ पे देखो इस रेंज का ये टीएस हुआ है, ये परफेक्ट टर्टल सूप है, ओके। ये परफेक्ट टर्टल सूप है। अब ये टर्टल सूप होने के बाद आपको कोई ऐसी कैंडल चाहिए, ये अपक्लोज कैंडल है। अब इस अपक्लोज कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल्स के हाई ब्रेक किया है या फिर किसी स्विंग का हाई ब्रेक किया है, टीएस किया है, तो जो कैंडल टीएस कर रहा है, जो ग्रीन कैंडल टीएस कर रहा है या व्हाइट कैंडल टीएस कर रहा है, उस कैंडल के लो के नीचे हमें किसी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ब्लैक कैंडल की। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दी, मतलब हमारा जो मॉडल वन है वो कंफर्म हो गया। तो ये क्या है हमारा मॉडल वन, ओके। अब हमारी एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगी? नेक्स्ट कैंडल से ही। एसएल क्या होगा? स्विंग हाई 100 पिप्स का एसएल है, और इसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट क्या होगा? अगर मैं 50% लूँ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर 50% आ रहा है, ठीक है। ये सीआरटी है। एसएल बड़े बनते हैं लेकिन टारगेट्स भी जब देता है तो बहुत बड़ा देता है। यहाँ पे 800 पिप्स का टारगेट है, मतलब 1:8। आप 100 पिप्स का रिस्क ले रहे हो और आपको उसके अगेंस्ट में टारगेट कितना मिल रहा है? 80 पिप्स, अरे सॉरी 800 पिप्स, ओके। ये सीआरटी है, ये मॉडल वन है। ऐसे मॉडल वन वर्क होता है एंड ऐसे हमें सीआरटी देखनी होती है। सीआरटी रैंडमली आपको कहीं भी नहीं देखनी होती। सीआरटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है की लेवल। अगर की लेवल नहीं है तो सीआरटी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये की लेवल नहीं होता तो ये सीआरटी वर्क नहीं होती, ओके। यहाँ पर देखो एफईजी भी थी, लेकिन इस पूरे एफईजी में प्राइस कहाँ से रिवर्स होगा हमें नहीं पता होता है, ओके। तो ऐसे की लेवल्स होते हैं, मैं ये की लेवल्स पे अलग से एक वीडियो आएगा, ओके। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। कुछ रूल्स देख लेते हैं सीआरटी की, ओके। ओके, रूल से पहले हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इफ अगर 1 मंथ की सीआरटी है तो आपको उसका एंट्री जो मॉडल वन है वो आपको डेली पर मिलेगा। इफ अगर वीकली सीआरटी है तो 4 आवर पर, इफ डेली है तो 1 आवर, 4 आवर की सीआरटी है तो 15 मिनट का मॉडल वन, एंड 1 आवर की सीआरटी है तो 5 मिनट का मॉडल वन, ठीक है। ये टाइम फ्रेम है, इसे आप यूज़ करना। जो जब भी आप 1 आवर की सीआरटी अगर मार्क कर रहे हो तो आपको जो एंट्री मॉडल वन है वो आपको 5 मिनट पे मिलेगा, ओके। ये टाइम फ्रेम है। सीआरटी रूल्स देखते हैं, ओके। सीआरटी कभी भी आपको टॉप पर, आप कभी अगर समझो आपको सीआरटी मिल रही है टॉप पर, तो वहाँ पर बाय मत करना। हमें हमेशा रेंज लो पर बाय करना है एंड रेंज हाई पर सेल करना है, ओके। कभी आप रेंज हाई पर बाय मत करना एंड रेंज लो पर सेल मत करना, ठीक है। सीआरटी का 50%, ये जो 50% होता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें 3 टाइप्स के एंट्री होते हैं,
ठीक है। तो आपको अगर आप आपने मॉडल 1 से एंट्री ली है तो आपका टारगेट 50% होगा। ओके, इफ अगर आपने सेकेंड टाइम OTE से लिए तो इसका लो होगा, एंड अगर KOD से लिया है तो फाइनल ड्रॉ ऑन इक्विटी होगा। तो आपको ये एंट्री मॉडल के अकॉर्डिंग ही एंट्री लेना है। आप रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल प्राइस समझो यहाँ पर 50% पे आ गया है और आपने यहाँ पर डायरेक्ट सेल कर दिया है इस कैंडल का हाई, मतलब कहीं पर भी आई सेल रख के, तो यहाँ पर ना आपका रिस्क हाई होता है कि ये कैंडल फ्लिप भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल, इस कैंडल का जो 50% होता है वो की लेवल होता है। ठीक है, तो आपको रैंडमली कहीं पे भी सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है कि या तो OTE फॉर्म हो या तो KOD फॉर्म हो, ठीक है, तो वहां पे आप सेल की एंट्री ले सकते हो। आपको रैंडमली कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना है। रेंज रेंज या तो ब्रेकआउट होगा, ठीक है, कैंडल ब्रेक करेगा, क्लोजिंग देगा, अपसाइड कंटिन्यूएशन होगा ट्रेंड का, या तो वो ब्रेक करके इनसाइड में क्लोज करेगा, मतलब टर्टल सूप होगा। ओके, आपको कभी भी डायरेक्टली एंट्री नहीं लेना है कहीं पे भी, आपको हमेशा एंट्री मॉडल्स का वेट करना है, या तो OT का वेट करो, KOD का वेट करो, या तो मॉडल 1 का। ओके, एंटर ओनली आफ्टर टर्टल सूप। ओके, अगर टर्टल सूप हुआ ही नहीं है, हमारे पास कोई रेंज हाई नहीं है, जस्ट आपने देखा कोई कैंडल बनी है और उस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आ गया, आपने रैंडमली सेल कर दिया, तो चांसेस हाई है कि आपका एसएल उड़े। ठीक है, सेल हमेशा तभी करना है जब आपको प्रॉपर की लेवल्स एंड टर्टल सूप मिला, एंड उस टाइम पर अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट और मॉडल 1 फॉर्म हुआ है तो ही आप सेल करना, अदरवाइज अवॉइड करना। ठीक है, चांसेस ज़्यादा है कि आपके एसएल जाए। ठीक है, तो ये है CRT, ये मैंने बेसिक्स बताए हैं इसमें। CRT क्या है, टाइप्स ऑफ CRT बताया है, बायस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बताया इस वीडियो में। CRT के एंट्री मॉडल्स, 3 टाइप्स के एंट्री मॉडल होते हैं। ओके, उसमें से मैंने एक एंट्री मॉडल एक्सप्लेन किया है, मॉडल 1, जो कि ऑर्डर ब्लॉक एंट्री है। ओके, एंड टाइम फ्रेम भी एक्सप्लेन हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे की लेवल्स, टर्टल सूप एंड एग्जैक्ट CRT किस लोकेशन पे होना चाहिए। ओके, SMT की बात करेंगे, मार्केट प्रोफाइल्स की बात करेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। ओके, थैंक यू।